चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बंगाल 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र हाईकोर्ट से खारिज। ममता बोली आदेश नहीं मानूंगी। जी हां दोस्तों, कोलकाता हाईकोर्ट ने बुधवार को 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। जस्टिस तब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने ओबीसी प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2010 के बाद बनी ओबीसी सूची को अवैध करार दिया। हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम ममता बनर्जी का भी बयान आया। सीएम ने कहा है कि वह ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के आदेश को स्वीकार नहीं करेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि आज मैंने सुना कि एक न्यायाधीश ने आदेश पारित किया है जो पहले से ही प्रसिद्ध रहे हैं। इस फैसले से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होगा। भाजपा की ओर इशारा करते हुए ममता ने कहा कि ये शरारती लोग अपना काम एजेंसियों के माध्यम से कराते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट के आदेश को स्वीकार नहीं करती हूं। जब बीजेपी की वजह से 26,000 लोगों की नौकरियां गई तो मैंने कहा था कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। वैसे ही आज कह रही हूं कि मैं आज का आदेश नहीं मानती हूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। स्वाति मालीवाल मारपीट केस पर पहली बार बोले केजरीवाल, कहा मेरे सामने घटना नहीं हुई, मामले के दो पहलू हैं, निष्पक्ष जांच हो। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को स्वाति मालीवाल और अपने पीए विभव कुमार के बीच हुई कथित मारपीट पर पहली बार प्रतिक्रिया दी। न्यूज एजेंसी पीटीआई से उन्होंने कहा कि यह घटना मेरे सामने नहीं हुई है, मामले के दो पहलू हैं, पुलिस को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। केजरीवाल ने आगे कहा कि मामला फिलहाल कोर्ट में है, इसलिए वे इस पर कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहते। राज्यसभा सांसद मालीवाल ने आरोप लगाया कि 13 मई को केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की थी। पुलिस ने मामले में 16 मई को एफआईआर दर्ज कर विभव कुमार को अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल वो 5 दिन की पुलिस कस्टडी में है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। गृह और वित्त मंत्रालय को बम से उड़ाने की धमकी, नॉर्थ ब्लॉक पुलिस कंट्रोल रूम को ईमेल मिला। 22 दिन में ऐसी 5वीं घटना। जी हां दोस्तों, दिल्ली को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस बार निशाना गृह और वित्त मंत्रालय था। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि नॉर्थ ब्लॉक स्थित पुलिस कंट्रोल रूम को बम की धमकी वाला एक मेल मिला है। दिल्ली फायर सर्विस को 3 बजे इसकी सूचना मिली। इसके बाद मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां भेजी गई। दिल्ली पुलिस बम स्क्वाड की टीम को भी एक्टिव किया गया। हालांकि जांच के बाद कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिला है। दोस्तों आपको बता दें, इस महीने 1 मई से अब तक यानी कि 22 दिन में बम की धमकी की यह 5वीं घटना है। इसी महीने की शुरुआत में दिल्ली एनसीआर के करीब 100 से ज्यादा स्कूलों को ऐसी ही धमकी वाला ईमेल मिला था। 8 दिन पहले भी दिल्ली के 7 बड़े अस्पतालों और देश के सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ को भी बम से उड़ाने वाला मेल भेजा गया था। इसके पहले 10 से ज्यादा एयरपोर्ट को भी ऐसी धमकी मिल चुकी है। वैसे दोस्तों सरकार अभी भी यह धमकी कौन भेज रहा है इसको पकड़ने में नाकामयाब रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट से हुई खारिज। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले की समीक्षा को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार के कानूनी कदम को एक बार फिर निर्दोष बताया। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले की वैधता को बरकरार रखा था। संविधान में जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह अपना फैसला सुनाया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। शाहरुख खान चिलचिलाती गर्मी से हुए परेशान, हुए अस्पताल में एडमिट। जी हां दोस्तों, किंग खान के फैंस के लिए शॉकिंग खबर आ रही है। दरअसल दोस्तों शाहरुख खान को अहमदाबाद के केडी अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। दोस्तों बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब होने के चलते उन्हें भर्ती कराया गया था। हालांकि प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद शाहरुख खान को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। केडी हॉस्पिटल के डॉक्टर के मुताबिक शाहरुख खान डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। चुनाव आयोग का नड्डा और खड़गे को नोटिस, कहा नेताओं से कहें सेना संविधान पर बयानबाजी न करें, धर्म संप्रदाय पर भी न बोलें। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने बुधवार 22 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया। आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्षों और स्टार प्रचारकों से अपने भाषण को सही करने, सावधानी बरतने और मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता अपने भाषणों में संविधान बचाने और अग्निवीर स्कीम का बार बार जिक्र कर रहे हैं। वहीं भाजपा के नेता अपनी स्पीच में मुसलमान और धर्म पर जोर दे रहे हैं। आयोग ने दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों को धार्मिक और सांप्रदायिक बयानबाजी न करने का निर्देश दिया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। तो ट्रक ड्राइवर से भी निबंध लिखवाओ, पुणे कार एक्सीडेंट में मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, पुणे में तेज रफ्तार कार से युवती को उड़ा देने और फिर आरोपी को एक्सीडेंट पर निबंध लिखने की सजा देकर छोड़ देने के मामले में देश भर में गुस्सा भड़का हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी राज में देश में दो तरह के हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का मुल्क और एक गरीबों का। अगर अमीर बाप के बेटे को दो लोगों को मारने पर निबंध लिखने की शर्त पर छोड़ दिया जाता है तो इस तरह के एक्सीडेंट मामलों में ट्रक, बस और ऑटो ड्राइवर से निबंध लिखवाकर क्यों नहीं छोड़ा जाता। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पूना दुर्घटना मामला, नाबालिग पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस, जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को दोबारा बुलाया, पिता भी 24 मई तक पुलिस कस्टडी में। जी हां दोस्तों, पुणे में 18 मई की रात एक बिल्डर के नाबालिग बेटे ने शराब के नशे में अपनी पोर्श कार से बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक सवार IT इंजीनियर युवक युवती की मौत हो गई थी। आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 15 घंटे में ही कुछ शर्तों के बाद रिहा कर दिया था, लेकिन बुधवार को उसे एक बार फिर बुला लिया गया। दरअसल दोस्तों, पुणे पुलिस ने केस को गंभीर बताते हुए जुवेनाइल बोर्ड के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने आदेश के रिव्यू के लिए पुलिस को जुवेनाइल बोर्ड जाने का निर्देश दिया था। इसके बाद बुधवार को पुलिस की अर्जी पर बोर्ड ने आरोपी को दोबारा बुलाया। पुलिस ने भी उससे पूछताछ के लिए बुलाया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। RBI सरकार को रिकॉर्ड 2.11 लाख करोड़ सरप्लस ट्रांसफर करेगा। ये पिछले साल से 1.23 लाख करोड़ ज्यादा, तब 87,416 करोड़ का ट्रांसफर हुआ था। जी हां दोस्तों, RBI बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024 के लिए सरकार को रिकॉर्ड 2,10,874 करोड़ रुपए के सरप्लस को ट्रांसफर करने को मंजूरी दी है। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में RBI ने सरकार को 87,416 करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर किया था, यानी कि ये पिछले साल की तुलना में 1.23 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। सरप्लस का यह ट्रांसफर फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए है, लेकिन यह फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए सरकार के अमाउंट में दिखाई देगा। सरप्लस की घोषणा RBI के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 608वीं मीटिंग में की गई। यह मीटिंग 22 मई को मुंबई में गवर्नर शक्तिकांत दास की चेयरमैनशिप में की गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अगर किसानों का कर्ज माफ करना आदत खराब करना है तो हम ये बार बार करेंगे। रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 5 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। छठे चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के सोनीपत में रैली को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूछा, मोदी जी, कर्ज माफी से सिर्फ किसानों की आदत खराब होती है, अरबपतियों की नहीं। अगर किसानों का कर्ज माफ कर उनका जीवन बेहतर बनाना आदत खराब करना है तो यह हम एक बार नहीं बार बार करेंगे। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब हिंदुस्तान का किसान प्रधानमंत्री मोदी से बीजेपी से कर्जा माफी मांगता है तो नरेंद्र मोदी खुलकर कहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा। वो कहते हैं कि कर्जा माफ करने से किसानों की आदत बिगड़ती है, लेकिन कर्जा माफ करने से देश के अरबपतियों की आदत नहीं बिगड़ती। हम किसानों की आदत बिगाड़ने जा रहे हैं। हमें जो करना होगा वो करेंगे। हम हरियाणा और बाकी प्रदेशों के किसानों का कर्ज माफ करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी की राह पर पहुंचे कन्हैया कुमार, क्रिएट कर दिया JNU वाला सीन, क्या स्वीकार करेंगे मनोज तिवारी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण की लड़ाई का केंद्र दिल्ली बन गई है। इसी चरण में 25 मई को दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग है। सभी सीटों पर मुख्य मुकाबला भाजपा और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच है। यही उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस ने अपने युवा नेता और JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। यहां से भाजपा की ओर से मौजूदा सांसद मनोज तिवारी तीसरी बार मैदान में है। दरअसल दोस्तों, JNU में छात्र संघ चुनाव से पहले अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के बीच ओपन डिबेट होता है। इसे वहां प्रेसिडेंशियल डिबेट कहा जाता है। यह वोटिंग से पहले होने वाली रात को खुले मैदान में होता है। ऐसा माना जाता है कि जो उम्मीदवार इस डिबेट में भारी पड़ता है उसे चुनाव में जीत मिलती है। कन्हैया कुमार JNU के पुराने छात्र नेता है। उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली में कुछ ऐसा ही सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की है। उन्होंने अपने चुनावी क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार मनोज तिवारी को ओपन डिबेट के लिए आमंत्रित किया है। लेकिन दोस्तों, देखने वाली बात अब यह रहती है कि मनोज तिवारी इस डिबेट का हिस्सा बनते हैं या नहीं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। फसाई ने MDH एवरेस्ट को दे दी क्लीन चिट। इनके प्रोडक्ट्स में एथिलीन ऑक्साइड नहीं, दूसरे ब्रांड्स ने भी सैंपल टेस्ट पास किया। जी हां दोस्तों, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने भारतीय मसालों में हानिकारक पदार्थों की मिलावट की बात खारिज कर दी। संस्थान ने व्यापक जांच के बाद इनमें एथिलीन ऑक्साइड यानी कि ETO न मिलने की पुष्टि की है। एथिलीन ऑक्साइड से कैंसर होने का खतरा रहता है। फसाई ने 22 अप्रैल को मसालों की जांच के लिए देश भर में जांच अभियान शुरू किया था। जांच में महाराष्ट्र और गुजरात में एवरेस्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स से 9 नमूने और दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में MDH की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से 25 नमूनों का विश्लेषण किया गया। विशेष रूप से गठित वैज्ञानिक पैनल ने 34 सैंपल में से 28 की रिपोर्ट में एथिलीन ऑक्साइड के नहीं होने की पुष्टि की है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मोबाइल डेटा, सीसीटीवी और मुंबई कनेक्शन मालीवाल के केस में विभू पर लटकी आईपीसी 201 में सेक्शन की तलवार। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस हर पहलू को खंगाल रही है, जिसके चलते आरोपी विभू को पुलिस मुंबई लेकर गई थी। अब पुलिस उसे लेकर वापस लौट आई है। इस केस में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और मोबाइल डेटा एक अहम सुराग बन सकता है, लेकिन दोनों ही गैजेट के साथ छेड़छाड़ का आरोप लग रहा है। यही वजह है कि अब इस मामले में विभू के खिलाफ आईपीसी की धारा 201 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है।